Praise the Lord. Shalom. Good evening, everyone. On behalf of Aspiration Fellowship, I welcome you to tonight in India and Pakistan, and today in US, Canada, and afternoon in UK. आज की शाम, आज की सुबह हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं ताकि हम अपने जिंदा खुदा की परस्तिश कर सकें. और I welcome all of you जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. Thank you so much for taking out the time to worship the Lord with us. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर पूनम साइलिस को कि वो वचन से पढ़ें और भजन संहिता 54 उसकी 7th वर्स से हमको ब्लेस करें. 51 की 1 से 4 पढ़ें और हमको ब्लेस करें. सिस्टर पूनम साइलिस. Praise the Lord, everyone. हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर. अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे. मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर. मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है. मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे. थैंक यू सो मच. आइए दुआ में चलते हैं. थैंक यू जी. प्रभु यीशु मसीह खुदाबंद, आज की शाम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम सब इकट्ठा हुए हैं खुदावंद, कि हम आपके बड़े जिंदा नाम को जलाल दे सके खुदावंद, हम आपकी परिस्तिश कर सके खुदावंद. प्रार्थना करता हूँ खुदावंद आज की वर्शिप को खुदावंद, आज के मैसेज को यीशु मसीह खुदावंद आप ब्लेस करिए खुदावंद. यीशु मसीह खुदावंद वही वचन बोला जाए खुदावंद जो हमारे लिए जरूरी हो प्रभु, और वो वचन हमारे बीच में खुदावंद 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाला हो सके प्रभु खुदावंद. प्रार्थना करता हूँ इस पूरी मीटिंग को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु मसीह. सारी इंटरनेट कनेक्शन को, सारी टेक्निकलिटीज को यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु. कोई समस्या ना आने वाली हो सके खुदावन. शैतान के देखे हर हमले से बचा के रखे प्रभु यीशु मसीह. और बहुत से लोग जितने इस मीटिंग में ज्वाइन होते हैं और बाद में फेसबुक पे देखेंगे खुदावन, ब्लेसिंग पाने वाले हो सके प्रभु यीशु मसीह. हर बात में यीशु हम आपके नाम, बड़े नाम को धन्य कहते हैं और इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं. इसे सुनिए और बख्श दीजिए. आमीन. वील गो ऑन वर्शिप. हम वर्शिप में चलेंगे और आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें बहुत आनंदित हैं. और ये गाने बहुत ही इजी हैं, आप सबको आते होंगे. आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और हमारी टीम मिलके इस वर्शिप में आपको आपकी अगुवाई करेगी, आपको लीड करेगी. मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा. मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा. न हो अब फासला तेरे मेरे दरमिया, अब तू रहे मेरा रहनुमा. ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला. मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा. मेरी हर धड़कन पे
तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा, न हो अब फासला तेरे मेरे दरमियान, अब तू रहे मेरा रहनुमा, ये मेरी रूह ना रहे, न हो ये जिस्म मेरा, बन जाऊं मैं तेरे रूह का सिला, मेरी हर धड़कन पे तेरा ही नाम हो, हर सांस की हो तू वजह, मेरी हर सुबह की तू शुरुआत हो, एहसास में हो तू बसा। भजन संहिता 66 और उसकी फर्स्ट वर्स कहती है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ और उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। आइए आज की शाम परिस्थिति में चलेंगे और कुछ एक गीत से परमेश्वर के बड़े नाम को जलाल देंगे। आप भी हमें ज्वाइन करें और वर्शिप से हम खुदावन के बड़े नाम को जलाल देने वाले हो सकें। बंदगी तू मेरी तेरी जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी, बंदगी तू मेरी करूँ मैं हमदो सना तेरी, जिंदगी ये मेरी तेरे लिए ही हाँ दे दी, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। करूँ तुझको तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना, सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा, तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना, तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है ये दिन, यीशु मसीह तू हमारे है संग, कोई नहीं तेरे बिन। आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे तो आओ मिलकर हम सब गाए, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद हो धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा। आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के दिन
मैं हूँ तेरा। सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। हाँ, सजदा करूं तुझको, तेरा नाम सबसे ऊंचा। तू अल्फा और ओमेगा, तेरे बिन यीशु क्या जीना। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदोसना, होठों से अपने मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा, गाऊंगा मैं सदा तेरी हमदोसना, से अपने मैं स्तुति करूं सदा। राजाओं का राजा जिंदा मेरा खुदा, मेरे गुनाह लिए सूली पे तू चढ़ा। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय जयकार। तेरे नाम की हो जय जयकार, यीशु नाम की हो जय। आज की शाम जब हम इकट्ठा हुए हैं उस जिंदा खुदावन के नाम की जय जयकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, हमारी इस परिस्थिति के द्वारा हम यही चाहते हैं, हम यही एक्सपेक्ट करते हैं खुदावन कि हम आपको प्रसन्न करने वाले हों। that this worship, the message of God that is about to be given should glorify your name, आपके नाम को से महिमा मिले और बहुत से लोग खुदावन आपके नाम को और जानने वाले हों और आपके राज में जुड़ते जाएं। इसी आगे चलेंगे, वर्शिप में एक और गीत और गाएंगे और फिर हम लोग मैसेज पे जाएंगे। एक गीत और मैं एक गीत में से आपको और ब्लेस करेंगे। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे ही मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। कुछ ना रह गया अब बाकी, ख्वाहिशें मेरी अब ना रही, इल्तिजा बस तुझसे मिलने की, लबरेज तेरे रूह से होने की। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। मैं तो माटी हूँ उठा ले, खाली हूँ भर दे। आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। हो मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर। बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा
तेरे रूह से हो मुलाकात, यीशु से हो मुलाकात, यीशु से। यीशु से आया हूँ, मैं तेरे दर पर निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, वो दीदार मेरा तेरे रूह से हो मुलाकात, यीशु से। रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं, रूह से अपने तू चला मुझको, रूह में तेरे अब मैं बढ़ सकूं, गहराइयों में ले चल प्रभु, महरूम तेरे रूह से मैं ना रहूं। मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे, मैं तो माटी हूँ, उठा ले, खाली हूँ भर दे, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से, यीशु से। तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोरे डूबूं मैं, तेरे रूह की बारिश में भीगूं मैं, होके सराबोरे डूबूं मैं, तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े, हाँ तृप्त तेरे रूह से हो जाऊं, सैलाब तेरे रूह का यूं उमड़े, आया हूँ मैं तेरे दर पर, निगाह करम कर, तू मुझ पे फजल कर, बैठा हूँ लगा के आस तुझसे, हो दीदार मेरा तेरे रूह से, हो मुलाकात यीशु से। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है, जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है,
दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। रिक्वेस्ट करता हूं पास्टर जगदीश से कि वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करें, मैसेज के लिए भी प्रार्थना करें प्लीज। थैंक यू जीसस। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Worthy is your name, Lord. Worthy is your name, Father. Worthy is your name, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you for this wonderful time you gave us, Lord, this morning and this evening together here in your presence, Lord. आज की सुबह में आपका धन्यवाद करते हैं, आज की शाम में आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये समय हमें दिया है कि आज के समय में हम आपकी हुजूरी में बैठने पाए पिता परमेश्वर, आपकी वर्शिप करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। आपसे प्रार्थना करते विशेषकर इस वर्शिप टीम के लिए पिता परमेश्वर, इनको और बढ़ा पिता परमेश्वर और अपनी ऊंचाइयों में लेकर चल खुदावंत, ताकि हम सब इस वर्शिप के द्वारा से रोज रोज खुदावंत तुझ में और सिर्फ तुझ में बढ़ने पाए और तेरी महिमा करने पाए। आज की सुबह में पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो बीमारी की हालत में है, प्रभु उनको चंगाई दे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनके लिए जो तंगहाली में है, उनकी तंगहाली को दूर कर। प्रार्थना करते हैं उनके लिए पिता परमेश्वर जो किसी वजह से आज की सुबह में हमारे साथ जुड़ नहीं पाए, आज की शाम में हमारे साथ में जुड़ नहीं पाए हैं, प्रभु प्रार्थना करते हैं कि वो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ने पाए, ताकि ये पेज खुदावंत आपकी महिमा के लिए जब बनाया गया खुदावंत, लोग इसमें बहुत तायत से आने पाए और इसके द्वारा से आशीष प्राप्त करने पाए। हम एस्पिरेशनल फेलोशिप की पूरी टीम को यीशु मसीह आपके सामर्थी हाथों में देते हैं खुदावंत, और आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंत इनको रोज रोज अपनी महिमा में आगे बढ़ा, अपने वचनों में आगे बढ़ा और अपनी महिमा ले पिता परमेश्वर। ये पेज खुदावंत बहुतों के लिए रोज आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु आज की सुबह में विशेष प्रार्थना करते हैं ब्रदर विल्सन के लिए एंड सिस्टर चांदनी के लिए। लॉर्ड ब्लेस बोथ ऑफ देम लॉर्ड व्हेन दे आर प्रोक्लेमिंग योर वर्ड. Send your Rhema word, Lord, this morning. So whatever we hear, we should accept those the words which you are giving through the brother Wilson, and उनको तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। ब्रदर विल्सन के साथ हो, सिस्टर चांदनी के साथ हो, और खुदावन जब तेरा वचन बोला जाता है हम सब उससे आशीष को हासिल करें। सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं यीशु मसीह, और इस दुआ को मांगते हैं आपके मीठे और मुबारक नाम में, सुने और कबूल कर लें, आमीन। Thank you so much, Pastor Ji. And now we'd like to welcome Brother Raj Wilson and Sister Chandni कि हमें मैसेज से ब्लेस करें। एंड मैं आपको टाइम देता हूँ, प्लीज ब्रदर विल्सन अपना माइक खोल लें और यू कैन शेयर द मैसेज नाउ। थैंक यू सो मच। Can you hear? Praise the Lord, everyone. Shalom. Yes, we can hear you. Shalom, shalom. Dear precious people of God, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, peace to you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। I thank God for every one of you, especially for all the pastors and elders. और मैं आप परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए, स्पेशली पास्टर्स एंड एल्डर्स के लिए। I am so grateful to Pastor Samuel Ji for giving us this opportunity to glorify the name of God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, पास्टर सैमुअल जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि आज हम परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। I thank God for this divine spiritual connection God has planned for us. और इस डिवाइन स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। My wife and I and our little angel daughter Eliona are truly blessed since the day we are connected with Pastor Samuel Ji.
मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी एलियोना हम सभी बहुत ही ब्लेस्ड है जब से हम पास्टर सैमुअल जी के साथ कनेक्ट हुए हैं। The title of today's message is और आज का जो टाइटल है मैसेज का, Jesus is a mighty lion and a meek lamb. जीसस इज अ माइटी लायन एंड अ मीक लैम्ब। D.L. Moody, the great man of God, said once in his sermon, और जो डीएल मूडी एक परमेश्वर के महान दास है, उन्होंने अपने सरमन में एक बार कहा था, he said, one day you will hear that I am dead. और एक दिन आप सुनेंगे कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। Do not believe a word, because at that moment I shall be more alive than I am now. और उन्होंने कहा कि आप विश्वास ना करें उस वक्त, क्योंकि उस वक्त मैं पहले से ज्यादा जीवित होऊंगा। In a shocking statement to his church, और एक शॉकिंग स्टेटमेंट देते हुए he said, the truth is, death would not be the end of the life, but only the beginning. और उन्होंने चर्च से कहा कि जो मृत्यु है वो मेरे जीवन का अंत नहीं, वरन मेरे जीवन की शुरुआत होगी। After many years of non-stop preaching and evangelizing, और बहुत सालों तक प्रीचिंग और इवेंजलाइजिंग करने के बाद, after many years of traveling, और बहुत सालों तक ट्रैवल करने के बाद, his heart finally began to fail. और एक दिन उनका जो हृदय है वो फेल हो गया। With his family gathered around him, he cried out. और जब उनका परिवार इकट्ठा हुआ तो वो रो पड़े। He said, earth recedes, heaven opens before me. और उन्होंने कहा कि मैं पृथ्वी को जाते हुए और आसमान को, स्वर्ग को खुलता हुआ देख रहा हूँ। His family thought he was dreaming. और उनके परिवार को लगा कि शायद वो कोई स्वप्न देख रहे हैं। But he said, this is not a dream, it is death, it is sweet. और उन्होंने कहा ये कोई सपना नहीं है, अगर ये मृत्यु है तो ये बहुत ही स्वीट है। He said, there is no valley here. और उन्होंने कहा यहाँ कोई वैली नहीं है। He said, God is calling me, I must go. और उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। Then it seemed as if he saw heaven open before his eyes. और ऐसा लगा कि जैसे कि उनके सामने स्वर्ग खुल गया है। He said, this is my prime and this is my coronation day. और उन्होंने कहा आज ये मेरे मुकुट का और आज मेरे जय का दिन है। He said, I have been looking forward for this for many years. और आज के दिन का ही मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा था। His face was lit up completely. और उनका जो चेहरा है वो चमकने लगा। And few minutes later, he took his last breath. और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। This is how D.L. Moody entered the heaven. और इस तरह से डीएल मूडी जो परमेश्वर के दास है, उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया। He died as he lived, full of faith, ready to meet the Lord. और उनकी जो मृत्यु हुई वो ऐसे हुई जैसे कि उन्होंने अपना जीवन भरपूरी से पूरे विश्वास के साथ जिया और वो तैयार थे प्रभु से मिलने के लिए। Many of us would say the same thing. और हम में से बहुत से लोग इसी बात को कहते होंगे। We know heaven is real. और हम जानते हैं कि स्वर्ग सच्चा है। And this earth is passing away. और ये जो पृथ्वी है हम इससे बस गुजर रहे हैं। This earth is here today and gone tomorrow. क्योंकि ये पृथ्वी आज है और कल नहीं होगी। We all know the heart's true home is the heaven. और हम जानते हैं कि हमारे हृदय का जो घर है वो स्वर्ग में है। The book of Revelation tells us more about heaven than any other book in the Bible. और बाइबल की बहुत सी किताबों में हम देखते हैं, जो रेवलेशन की किताब है उसमें स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। Most of us know about the lovely picture of heaven in Revelation chapter number 21 and 22. और हम जानते हैं कि रेवलेशन की जो 21 और 22 अध्याय है उसमें स्वर्ग के बारे में बहुत कुछ लिखा है। But there is another picture of heaven found in Revelation chapter 5. लेकिन हम देखते हैं जो रेवलेशन चैप्टर 5 है उसमें और भी बहुत से स्वर्ग के बारे में बातें लिखी हैं। Apostle John gives us an exciting glimpse of our eternal home. और जो अपोस्टल जॉन है उन्होंने स्वर्ग के बारे में बहुत से एक्साइटिंग ग्लिम्स हमें दिखाए हैं। Here we discover that the cross of Jesus Christ और हम यहाँ पे देखते हैं जो जीसस क्रूस है यीशु मसीह का, will still be our focus in eternity. वही हमारा फोकस अनंत काल के जीवन तक भी रहेगा। Apostle John says in Revelation chapter number 5, verse 1 to 4. और Apostle John says in Revelation chapter number 5 from
from verse 1 to 4. और अपोस्टल जॉन ने रेवलेशन चैप्टर 5 1 to 4 में बताया है, He said, "Then I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll with writing on both sides and sealed with 7 seals. And I saw a mighty angel proclaiming in a loud voice, 'Who is worthy to break the seals and open the scroll?' But no one in heaven or on earth or under the earth could open the scroll or even look inside it. I wept and wept because no one was found who was worthy to open the scroll or look inside." और हम प्रकाशित वाक्य 5 के 1 से 4 में पढ़ेंगे। अपोस्टल जॉन ने बताया, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था कि इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के कौन योग्य है। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। और मैं फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। The place that I am talking about is the throne room of heaven. और जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ वो स्वर्ग के सिंहासन की है। The time that I am talking about is sometime in eternity. और जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो इटर्निटी के एक समय की बात है। The settings that I am talking about, a magnificent throne and a mysterious scroll. और जिस सेटिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ वो शानदार सिंहासन की और उस रहस्यमय पुस्तक की है। Around the throne are millions and millions of angelic creatures. और उस सिंहासन के चारों ओर लाखों स्वर्गदूत हैं। They all look beautiful and glorious. और वो बहुत ही खूबसूरत और महिमा से भरे हैं। A bright rainbow encircles the throne. और एक बहुत ही ब्राइट इंद्रधनुष उस सिंहासन के चारों ओर है। 24 elders wearing crowns of gold surround the throne. और जो 24 प्राचीन हैं उन्होंने सोने का मुकुट पहना हुआ है। The bright lightning flashes on the one who's seated on the throne. और एक बहुत तेज रोशनी उसके ऊपर पड़ रही है जो सिंहासन पर बैठा है। A sea of glass surrounds the throne. और कांच का समुद्र सिंहासन के चारों ओर है। Everywhere there is singing, worship and praise. और चारों ओर आराधना और स्तुति हो रही है। Your eyes surprise us to see from one detail to another detail. और आपकी आंखें सरप्राइज होगी अगर आप स्वर्ग के एक डिटेल से दूसरी डिटेल पर जाते You हैं। notice the 4 living creatures and wonder who they are and what they represent. और आप वहां पे एक 4 प्राणी देखते हैं और सोचते हैं कि वो कौन है और वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। There are armies of angels on every hand. और वहां पे स्वर्गदूतों की सेना है। There are cherubim and seraphim and other angels you cannot identify. और वहां पे सराप और करूब और बहुत से ऐसे स्वर्गदूत हैं जिन्हें आप आइडेंटिफाई भी नहीं There कर is सकते। smoke and incense everywhere. और वहां पे धुआं और धूप है। There is light and joy everywhere. और वहां पर रोशनी और आनंद है। Your eyes and your ears cannot take it all in at one time. और आपकी जो आंखें हैं और कान हैं उन सब चीजों को इकट्ठा नहीं ले सकते। Then you will hear holy, holy, holy crying the 4 living creatures. और आप सुनते हैं जो वो 4 प्राणी हैं वो पवित्र 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 करके गा रहे हैं। Suddenly and gladly you will find yourself bowing down before the one who is on the throne. और आप देखेंगे कि आप उस सिंहासन के सामने अब घुटने टेक रहे हैं। We have finally reached the heaven. और हम स्वर्ग अब पहुंच गए हैं। We are in God's presence. और अब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। Now at last you are home. और अब आप घर पर हैं। Home where you belong to. वो घर जहाँ से आप बिलोंग करते At हैं। home with our Lord Jesus Christ. और वो घर जो हमारा यीशु मसीह के साथ है। After a few moments, और कुछ देर बाद your eyes return to the scroll in the hand of him who sits on the throne. आप देखते हैं उस पुस्तक को उसके हाथ में जो सिंहासन पर बैठा What है। is the scroll? और वो पुस्तक क्या है? It appears to be a long parchment
और वो एक चरम पत्र की तरह दिखता है, with writings on both the side and sealed with wax. उसके दोनों तरफ लिखा हुआ है और वो मोहरों से सील है। And the angel cries out and says, who is worthy to break the seals and open the scroll? और स्वर्गदूत रोते हैं और कहते हैं कि कौन है ऐसा योग्य जो उस मोहर को खोल सके और उस पुस्तक को ले सके। There is silence in heaven. और स्वर्ग में सन्नाटा है, No one steps forward. क्योंकि कोई आगे नहीं बढ़ा। No one in the universe is worthy to open the scroll or look inside it. और पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई नहीं है, स्वर्ग में ऐसा कोई नहीं है जो उसे खोल सके। What a strange sight this is. और ये बहुत ही स्ट्रेंज बात है, A scroll no one can open. एक पुस्तक जिसे कोई खोल नहीं That's सकता। why Revelation chapter number 5 verse 5 says, और आगे हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 5 में, then one of the elders speaks up, see, the Lion of Judah, the root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its 7 seals. Revelation chapter number 5 verse 6 says, then I saw a lamb looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the 4 living creatures and the elders. He had 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent out into all the earth. और हम रेवलेशन चैप्टर 5 वर्स 5 और 6 में आगे पढ़ते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को तोड़ने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और मैंने उस सिंहासन और 4 प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक बध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सिंह और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। As you look towards the great throne, और जब आप उस महान सिंहासन की ओर देखते हैं, a lamb stands in the center of the angelic creatures and the 24 elders. और जो मेमना है वो उन 4 प्राणियों और 24 प्राचीनों के बीच में खड़ा है। This is not an ordinary lamb. और वो कोई साधारण मेमना नहीं है। This lamb has been offered as a sacrifice before. क्योंकि इस मेमने को एक बलिदान के रूप में एक बार दिया है। He is standing, which means he is alive. लेकिन वो खड़ा है, इसका मतलब है कि वो जीवित है। But he appears to have been slain before. और वो ऐसा दिखता है जैसे कि उसका वध हो चुका Which है। means he once was dead. इसका मतलब कि उसकी एक बार मृत्यु हुई है। The lamb bears on his body the marks of death. और उस मेमने के ऊपर हम घाव के निशान देखते But हैं। he is alive. लेकिन वो जिंदा है। That's why in the Old Testament, इसीलिए पुराने नियम में the lamb appears on the altar. और उस मेमने को हम एक वेदी पर देखते हैं। In the New Testament Gospels, और नए नियम गॉस्पेल में the lamb is on the cross. हम उस मेमने को क्रूस पर देखते But हैं। in the book of Revelation, और रेवलेशन की बुक में the lamb is on the throne. और वही मेमना सिंहासन के सामने John है। saw the lamb at the center of the throne. और यूहन्ना ने उस मेमने को सिंहासन के सामने देखा। Because the lamb stands at the center of God's plan of redemption. वो मेमना सिंहासन के सामने इसलिए खड़ा है क्योंकि ये परमेश्वर की योजना थी कि हम अपने पापों से मुक्ति पाएं। As you watch and wonder, और जैसा कि हम देखते और सोचते the हैं, lamb comes to the throne and takes the scroll from him who sits on the throne. वो मेमना आगे बढ़ा और उसने उस पुस्तक को उससे ले लिया जो सिंहासन पर बैठा He है। takes the scroll because और वो उस पुस्तक को इसीलिए ले पाया, though he was dead, he has come back to life. हालांकि उसकी मृत्यु हुई थी लेकिन वो जी उठा। That's why Revelation chapter number 5 verse 12 says, और इसीलिए हम प्रकाशित वाक्य के 5:12 में आगे देखेंगे। the silence in heaven is broken as millions and millions of angels begin to sing together. और जो सन्नाटा था स्वर्ग में वो ब्रेक हो गया और लाखों स्वर्गदूत ये गीत गाने लगे। They all said, worthy is the lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise.
और वे ऊंचे शब्द से कहते थे कि बद किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। My dear brothers and sisters, we all are going to heaven one day because of the Lamb. और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सभी एक दिन स्वर्ग जा रहे हैं उस मेमने के The कारण। Lamb who was slain now stands in victory. और वो मेमना जिसका वध हुआ था उसने जयवंत पाई। All the heaven rejoice. और पूरा स्वर्ग आनंद मना रहा This है। description of heaven comes from the Revelation chapter number 5. और ये जो डिस्क्रिप्शन है स्वर्ग के बारे में हम रेवलेशन चैप्टर 5 में पाते हैं। Here we see when the 7 seals are opened, और हम देखते हैं कि जब वो सातें मोहरें खुली they bring forth various judgments on this earth. और वो बहुत सी ऐसी बातों को लेकर आई जो पृथ्वी पर होने जा रही When है। the 7th seal is opened, और जब सातवीं मोहर खुली it contains 7 trumpets of judgment. तो वो 7 तुरहियों को लेकर आई। When the 7th trumpet sounds, और जब सातवीं तुरही फूकी गई it brings forth 7 bowls of judgment. तो वो उन 7 कटोरों को दर्शाती है। The seals, trumpets, and bowls describe और वो जो 7 मोहरें हैं और जो 7 तुरियां हैं और जो 7 कटोरे हैं वो इस बात को दर्शाती है। the end time catastrophe वो अंत के दिनों की तबाही को बताते that हैं। will come upon this earth in the last days before the return of Jesus Christ. वो तबाही जो इस धरती पर होगी यीशु मसीह के आने से You पहले। see, what was lost by Adam when he sinned has now been reclaimed and redeemed by Jesus Christ. और आदम ने जो पाप के कारण खो दिया था वो यीशु मसीह ने दोबारा उसको पा लिया है, रिडीम कर लिया है। Only Jesus can take the scroll and open it. केवल यीशु मसीह ही है जो उस पुस्तक को ले सकते हैं और उसकी मोहरें खोल सकते हैं। Apostle John mentions about 3 great realms. और अपोस्टल जॉन ने 3 बहुत ग्रेट रिलम के बारे में He बताया। said, in heaven, on earth, under the earth, yet no one was found worthy to open the scroll. और उन्होंने कहा कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे ऐसा कोई योग्य नहीं है जो उस पुस्तक को खोल सके। No angel could open it. और कोई स्वर्गदूत उसे नहीं खोल सकता। No earthly ruler can open it. और कोई भी पृथ्वी का अधिकारी उसे खोलने के योग्य नहीं। No demon could open it. कोई दुष्ट आत्मा उसे नहीं खोल Not सकती। even a Satan himself could open it. शैतान खुद उसको नहीं खोल But सकता। only Jesus can open the scroll. केवल यीशु मसीह ही है जो उस पुस्तक को खोलने के योग्य The है। lamb who was slain is now the Lion of Judah. और वो मेमना जिसका वध हुआ था आज वो यहूदा का शेर है। He has triumphed over the death and the hell. क्योंकि उन्होंने मृत्यु पर और नरक पर जय पाई। All the forces of satanic spirits could not stop him, and he has triumphed over them. और जो भी शैतान की फोर्सेस है यीशु मसीह ने उस पर जय पाई है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, you also see down inside the hell, और आप अब देखते हैं नरक के बिल्कुल नीचे there is complete silence. वहां बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। There are wild screams. और वहां पर हमें चीखने की आवाज They सुनाई all देती है। mourning and gnashing of teeth. हम वहां पे रोना पीटना और दांतों का पीसना देखते But हैं। my dear brothers and sisters, लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, in heaven and across the universe, स्वर्ग में और पूरे यूनिवर्स में the people of God began to cheer. हम देखते हैं कि लोग आनंद मना रहे हैं। The angels lifted up their voices. और जो स्वर्गदूत है वो ऊंचे स्वर से गा रहे The हैं trumpets began to sound. और तुरहियां फूकी जा रही And है। all the creation shouted good news. और जो पूरी कायनात है वो इस गुड न्यूज को बता रही है Because Jesus Christ has come back from the death. कि यीशु मसीह मर के जी उठा है। That is what Revelation 5 means. और यही रेवलेशन चैप्टर 5 हमें बताता है। When it says Christ has triumphed,
और जब ये बताते हैं कि यीशु मसीह जयवंत हुआ, that shows he won the battle. इसका मतलब कि उन्होंने उस युद्ध को जीत लिया The है, victory belongs to Jesus Christ. और जो विक्ट्री है वो हमारे यीशु मसीह से बिलोंग He alone is worthy to open the scroll and break the 7 seals. केवल वही है एक योग्य है जो उस पुस्तक को ले सकता है और खोल सकता है। Jesus is the mighty lion and the meek lamb. और यीशु मसीह एक माइटी लायन और मीक लैम्ब है। Christ the lion is victorious because और क्राइस्ट द लायन वो जो इसीलिए विक्टोरियस है because the Christ the lamb made the perfect sacrifice. क्योंकि जो क्राइस्ट द लैम्ब है उन्होंने एक परफेक्ट सेक्रीफाइस दिया। Lion is a lamb. और वो शेर जो मेमना था, Lamb speaks of his first coming. और जो मेमना है वो अपने पहले आगमन को दर्शाता है, Lion speaks of his second coming. और जो शेर है वो अपने दूसरे आगमन को दर्शाता है। Think of what that means. आप सोचिए इसका क्या मतलब है। He came the first time in humility. और जब वो पहले आए तो एक विनम्रता के साथ आए, He comes the second time with power. और अब वो दूसरे आगमन में पूरे सामर्थ के साथ आए He हैं। experienced the shameful treatment in the first coming. और उनके साथ बहुत ही शेमफुल ट्रीटमेंट हुआ उनके पहले आगमन He में, comes again in the great glory. लेकिन अब वो दोबारा आ रहे हैं अपने महान ग्लोरी के साथ। He was crucified like a criminal in his first coming. और उनको क्रूसिफाई किया उनके पहले आगमन में। He returns as a judge of the universe in his second coming. और अब वो लौट रहे हैं एक न्यायाधीश की तरह। He came once as a lamb offered for the sins of the world. और उन्होंने एक मेमने की तरह संसार के पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया He था। comes again as a lion of Judah to deliver the people from this world. और अब वो अपने दूसरे आगमन में आ रहे हैं एक यहूदा के सिंह की तरह अपने लोगों को डिलीवर करने के। When the lamb takes the scroll from him who sits on the throne, और वो मेमना जब उस पुस्तक को उससे लेता है जो सिंहासन पर बैठा the है, lamb is in control of all events. तो उस मेमने को हर एक बातों पर अधिकार मिल गया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, all of the life is in God's hands. हम सबका जो जीवन है परमेश्वर के हाथ में है। When the very worst happens, we may ask, where is the Lord? और जब कुछ बुरा होता है तो हम पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है। But he is where he has always been, और परमेश्वर तो वही है जहाँ वो हमेशा से है, on the throne of the universe, उस स्वर्ग के सिंहासन पर, watching over every detail of life. जो हमारी हर एक छोटी बड़ी बातों को देख रहे हैं। Nothing escapes his eyes. और उनकी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। While the world seems to be falling apart, जब हम देखते हैं कि ये संसार बिखर रहा है, Jesus holds the scroll. और यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पकड़े हैं, While पकड़े हुए हैं। the nations rise up against another nations, और जब एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करता है, Jesus holds the scroll. और यीशु मसीह ने उस पुस्तक को पकड़े हुए हैं। My dear brothers and sisters, और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, let this word and thought bring you hope this morning. आज की सुबह ये वचन और ये सोच आपको एक आशा देने When पाए, Christ died, his death had real purpose. क्योंकि यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई उनका एक उद्देश्य था। The blood of Jesus Christ purchased great host of men and women for God. यीशु मसीह के बेशकीमती लहू से उन्होंने अपने लोगों को मोल लिया। Jesus came as a God's purchasing agent to the earth. और हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर के एक परचेजिंग एजेंट की तरह आए। Jesus searched throughout the universe and he found people to make them his kingdom and priests to serve God. और वो उन्होंने यूनिवर्स में और हर जगह अपने लोगों को ढूंढा ताकि वो स्वर्ग में अपने लोगों का एक राज्य बना सके और उन्हें याजक बना सके जो परमेश्वर की स्वर्ग में महिमा करे। The glory of heaven is the Lamb. और जो स्वर्ग की महिमा है वो मेमना है। Jesus Christ's victory will be celebrated without end. और यीशु मसीह की जो जय है उसकी सेलिब्रेशन का कोई अंत नहीं है। Without Jesus, none of us would ever have a chance to go to heaven. और यीशु मसीह के बिना हम में से कोई ऐसा नहीं है जो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। Yes, my dear brothers and sisters, we will see our loved ones one day in the heaven.
और हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम एक दिन स्वर्ग में अपने प्रिय जनों से मिलेंगे। But the central fact will be that Jesus himself is there. और जो सेंट्रल फैक्ट है वो ये है कि यीशु मसीह खुद वहां है। The lamb that was slain on our behalf, और वो मेमना जो हमारे लिए वध किया गया we था, will see him still bearing the marks of his suffering on our behalf. और हम उन्हें देखेंगे उन्हीं घावों के निशानों के साथ। My dear friends, और मेरे प्रिय भाइयों we must बहनों, make an intelligent decision about heaven and hell this morning. और आज की सुबह हमें एक इंटेलिजेंट डिसीजन लेना है उस स्वर्ग और नर्क के विषय We में। must do whatever it takes to make sure we go to heaven. और हमें इस बात को निश्चय करना है कि हमें वो सब कुछ करना है कि हम स्वर्ग जा सके। We must make sure at all costs that we do not go to hell. और हमें मेक श्योर होना है कि कुछ भी करके हमें किसी भी कीमत पे नर्क नहीं जाना है। That is why Jesus said in John chapter number 14, और इसीलिए यीशु मसीह ने जॉन चैप्टर 14 में कहा, when Thomas asked him the way to the heaven, और जब थॉमस ने उनसे पूछा कि स्वर्ग का मार्ग क्या है, Jesus gave this answer. और यीशु मसीह ने उन्हें उत्तर दिया, He said, I am the way and the truth and the life. और यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य और मैं ही जीवन हूँ, No one comes to the Father except through me. और कोई भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता बिना मेरे। The way to the heaven is as narrow as the cross. और स्वर्ग का जो रास्ता है वो क्रूस की तरह सकरा है। Only those who trust in Jesus Christ as their Lord and Savior will enter the gates of heaven. केवल वही लोग जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, केवल वही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते My हैं। dear brothers and sisters, God has done everything necessary for you to go to heaven. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए वो सब कुछ नेसेसरली कर दिया है जो स्वर्ग जाने के लिए हमें चाहिए। There are truths that I know about myself complete certain. और दो सच्चाई जो मैं अपने बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। First, I must go to hell because that is where I belong. कि मैं नर्क के योग्य हूँ क्योंकि That is where I belong. मैं वहीं से बिलोंग करता हूँ। Because I have sinned against God in word and deed. और क्योंकि मैंने परमेश्वर के विषय में बहुत से ऐसे पाप किए हैं। I deserve his punishment because of my sins are great. और मैं उसकी सजा के योग्य हूँ क्योंकि मैंने ऐसे पाप किए हैं। But the second truth is greater than the first. और जो दूसरी मेरी सच्चाई है वो पहली सच्चाई से भी बहुत बड़ी है। I am going to heaven because Jesus went to hell on the cross for me. और मैं स्वर्ग जा रहा हूँ क्योंकि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मेरे लिए नर्क को भुगता। Because Jesus paid the price for me on the cross. और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए उस मूल्य को चुका दिया। He took my punishment so that I could go free. और उन्होंने मेरी उस सजा को उस क्रूस पे भुगता और मुझे आजाद कर दिया। My dear brothers and sisters, God has done everything necessary for you to go to heaven. और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपके लिए वो सब कुछ कर दिया है जिससे कि आप स्वर्ग जा सकते It will हैं। be your own fault if you end up in the hell. अगर आप नर्क जाते हैं तो ये आपका खुद का फॉल्ट हो। Let me say it very clearly. मैं एक बार फिर इस बात को क्लियर कर देता You do हूँ। not have to go to hell because आपको नर्क जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि God has provided a way of escape for you through his son Jesus Christ. परमेश्वर ने आपके लिए नर्क को एस्केप करने का एक रास्ता दे दिया है If you- और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। If you ignore Jesus, अगर आप यीशु मसीह को इग्नोर करते there is हैं no hope for you. तो आपके पास कोई आशा नहीं रहती। God do not have a plan B for those who reject his son. और परमेश्वर के पास कोई प्लान बी नहीं है उनके लिए जो यीशु मसीह को रिजेक्ट करते The हैं। main point of this sermon is very clear. और जो आज का सरमन है उसका जो मेन पॉइंट है वो बहुत ही क्लियर है। We should be quick to believe all that the Bible says. और हमें जल्दी विश्वास कर लेना चाहिए उन सब बातों पर जो वचन में लिखी गई And we should not be ashamed to declare the word of God. और परमेश्वर का वचन ग्रहण करने में हमें कोई शर्मिंदगी नहीं हो Even when सकती, the world does not want to hear it. चाहे संसार उसे सुनना ना If चाहे। we believe that the hell is real, अगर आप ये मानते हैं कि नर्क सच में है that should motivate us to help others.
तो ये हमें मोटिवेट करना चाहिए कि हम दूसरों की भी सहायता करें to seek the salvation of Jesus Christ. ताकि वो भी उद्धार पाए। How selfish to have the good news and keep it to yourself. और ये बहुत ही सेल्फिश बात होगी कि हम उस गुड न्यूज को जानते हैं और उसे अपने तक ही रखते हैं। And to those who do not know Jesus, और वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, I ask this simple question to them. मैं बस एक सिंपल सवाल उनसे करना Why चाहता हूँ। should you die in your sins? आप क्यों अपने पापों में मरना चाहते हैं? Why go to hell when Jesus has opened the door to heaven? आप क्यों अपने पापों में मरना चाहते हैं जबकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया है? It does not require a decision to go to hell. नरक जाने के लिए आपको कोई निर्णय नहीं लेना And पड़ता। even God cannot take you to heaven if you have hell in your heart. परमेश्वर भी आपको स्वर्ग नहीं ले जा सकता अगर आपने अपने हृदय में ही नरक बना लिया है। So what must I do to go to heaven? तो आपको क्या करना चाहिए कि आप स्वर्ग जाएं? Acts chapter number 16 verse 31 says, और हम एक्ट्स चैप्टर 16 के verse 31 says, 31 में देखते हैं, believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. आपको केवल यीशु मसीह पर विश्वास करना है और आप स्वर्ग जाने के योग्य होंगे। I give all the honor and glory and praise to the Father, Son and the Holy Spirit this morning. और मैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को आज की सुबह धन्यवाद करता हूँ। And may God bless this message. और परमेश्वर आज के मैसेज को ब्लेस करे। And over to the pastor. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Brother Ji, for the wonderful message. And we are truly blessed. And like you said, we have to believe the things that are written in the Bible. And Jesus is truly coming soon. Thank you so much for the lovely message. Thank you. I'll request. हमें केवल परमेश्वर पे विश्वास करना है। जी, यस, थैंक यू सो मच। yes. इससे पहले कि हम क्लोजिंग प्रेयर में जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई एडम से कि हमें अपने गीत के द्वारा ब्लेसिंग दें। ओवर टू ब्रदर एडम। प्रेज लॉर्ड। मैं खुदा आपके मीठे मधुर नाम में एक गाना गाना चाहता हूँ जिससे आप सबको आशीष मिले और प्रभु को भाव पाए। शांति दाता मसीहा बुलाता, ऐ मेरे बेटे आजा। शांति दाता मसीहा बुलाता, ऐ मेरे बेटे आजा। देकर के जीवन यीशु को अपना अपना भाग्य जगा जा। देकर के जीवन यीशु को अपना अपना भाग्य जगा जा। ऐ मेरे बेटे आजा, ऐ मेरे बेटे आजा, ऐ मेरे बेटे आजा। शांति दाता मसीहा बुलाता, ऐ मेरे बेटे आजा।
परदेसी समान है उस जहां में हमारा मकान। तू इस जहां में कर ले तैयारी, मौका मिलेगा न तुझको वहां। तू इस जहां में कर ले तैयारी, मौका न मिलेगा तुझको वहां। शांति दाता मसीहा बुलाता, ऐ मेरे बेटे आजा। शांति दाता मसीहा बुलाता, ऐ मेरे बेटे आजा। देकर के जीवन यीशु को अपना, अपना भाग्य जगा जा। देकर के जीवन यीशु को अपना, अपना भाग्य जगा जा। Praise the Lord. Thank you, bhai. Thank you, brother Adam. Now I would request Sister Jessica to pray for the message and Uncle Samuel की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उनके दांत में दर्द है, तो प्लीज उनको भी, उनके लिए भी दुआ करें। Sister Jessica. Praise the Lord everyone. आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। पूरे मन से प्रभु जी हम इकट्ठा हुए हैं प्रभु जी तेरे नाम को ऊंचा करने के लिए। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, जो तूने हमारे लिए रखा प्रभु जी। और प्रभु जी यकीन रखते हैं प्रभु जी की ये वचन हमारे जीवनों में प्रभु जी आज से ही प्रभु जी अपना फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर। और प्रभु जी होने दे जिसने प्रभु जी इस वचन को सुना है पिता परमेश्वर, वो प्रभु जी आज से ही प्रभु जी ये अपने आप से प्रॉमिस करे कि प्रभु जी हमें अपनी पूरी शक्ति के साथ पिता परमेश्वर उस मिरास को खोजना है प्रभु जी, जो तूने हमारे लिए तैयार करी है प्रभु जी। अपना हर सब कुछ देकर प्रभु जी अगर हम उस मिरास को हासिल करते हैं प्रभु जी, तो हमारे लिए ये बहुत फायदे की बात होगी पिता परमेश्वर। इस सुंदर प्रभु जी वर्शिप के लिए, इन बच्चों के लिए प्रभु जी जिन्होंने प्रभु जी तेरे गीत गाए हैं प्रभु जी, तेरे नाम से प्रभु जी उनको ब्लेस करते हैं प्रभु जी। पास्टर्स के लिए जो भी हमारे साथ जुड़े हैं पिता परमेश्वर, पास्टर विल्सन के लिए प्रभु जी इस वचन को शेयर करने के लिए प्रभु जी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। तेरी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी प्रार्थना करते हैं अंकल सैमुअल के लिए प्रभु जी, जबकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम नहीं जानते प्रभु जी उनको क्या तकलीफ है पिता परमेश्वर, लेकिन आप प्रभु जी हमारे अंदर की एक एक नस को पहचानते हैं, एक एक हड्डी को प्रभु जी, और एक एक रोग को जानते हैं पिता परमेश्वर। तेरी प्रभु जी बरकत आशीष और प्रभु जी परमेश्वर चंगाई उनके लिए बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी एक मसीही झुंड होने के नाते प्रभु जी इस छोटे से झुंड में प्रभु जी एक मन होके प्रभु जी उनके लिए ब्लेसिंग बोलते हैं प्रभु जी। होने दे कि पिता परमेश्वर कल के दिन जब वो फिर से उठे प्रभु जी धन्यवाद करते हुए उठे कि प्रभु जी मेरी सारी तकलीफें तेरे नाम से जाती रही प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु जी इस छोटे से प्रभु जी मैसेज के लिए, और इस ग्रुप पे प्रभु जी जितने भी लोग जुड़ते हैं पिता परमेश्वर रूह और सच्चाई से जुड़े पिता परमेश्वर, और एक भी जो भी प्रभु जी वचन हमारे अंदर बोया गया है प्रभु जी वो फल लाने वाला हो सके पिता परमेश्वर, और हमारे अंदर प्रभु जी वो काम करने वाला हो सके प्रभु जी। सबको नाम बनाम प्रभु जी हम नहीं जानते हैं कौन कौन है इस ग्रुप में प्रभु जी, एक एक को के लिए प्रभु जी हम ब्लेसिंग बोलते हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को सुनिए और कबूल करिए, आमीन आमीन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई इमैनुअल सिद्धू से कि वो हमें खुदा की दुआ में आगे लेके चलें। इमैनुअल अगर सुन पा रहे हैं भाई। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे। हे मेरे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर वालों को माफ करते हैं तुम हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाएं,
क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो। आमीन आमीन। I would now request brother अगर परमेश अंकल हमारे बीच में है तो हमें बेनेडिक्शन दे सकें। पास्टर डेविड मसी अगर सुन रहे हैं, इफ यू कैन गिव अस द बेनेडिक्शन। जी जी जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बरकत आशीष दे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ब्रदर विल्सन, यू हैव डन गुड जॉब। बहुत खूबसूरत मैसेज, ब्लेसिंग एंड पावरफुल मैसेज के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं। हम बरकत का कलमा लेंगे। परमेश्वर आप सबको बरकत और आशीष। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदा बाप का प्यार, रूपा की रुफाकर शाकत, खुदावंद जितने ऑनलाइन उन सबके साथ और तमाम ईमानदार लोगों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमेन। थैंक यू सो मच।